आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में आजकल के बहुत से साइंटिस्ट बताते हैं। लेकिन ये आकर्षण के नियम प्राचीन समय से चलता आ रहा है। प्राचीन समय में बहुत से आध्यात्मिक लोग और आध्यात्मिक गुरु एवं ऋषि मुनि इसका विस्तार किए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हम अपने जीवन में बहुत से ऐसी असंभव होने वाली घटनाओं को, बहुत से ऐसे असंभव लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसे समझना बहुत आवश्यक है कि आकर्षण के नियम को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। आइए इसे समझते हैं एक छोटी सी प्राचीन बुद्ध की कहानी से। तथागत बुद्ध के एक शिष्य आकर्षण के नियम को जानने के लिए बहुत परेशान था। उन्होंने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, ये आकर्षण के नियम वास्तव में है क्या? बुद्ध ने इसका उत्तर दिया कि हम जिस पदार्थ या वस्तु को चाहते हैं वो हमारी तरफ खींचे चला आती है। सिर्फ इतना ही जानने के बाद वो शिष्य ने एक प्रैक्टिकल किया। उसने एक बर्तन में पानी भरकर अपने घर के बाहर रख दिया और पूरी शक्ति से सोचने लगा कि यह पानी भाप बनकर उड़ जाए। बहुत देर से वो अपने मन को एकाग्र करके सोच ही रहा था कि बर्तन से पानी उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने जब ये घटना देखा तो वो तुरंत बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, यह जो आकर्षण के नियम है वो काम नहीं किया। मैंने आज सुबह एक प्रैक्टिकल किया था। एक बर्तन में पानी रखकर पूरे शक्ति से एकाग्र होकर सोच ही रहा था कि पानी उस बर्तन से भाप बनकर उड़ जाए, लेकिन भगवान ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बुद्ध ने कहा, आकर्षण के नियम सिर्फ सोचने से काम नहीं करता, उसके लिए हमें उनके अनुसार कर्म करना पड़ता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम कर्म करते हो, और अगर केवल सोचते रहोगे, कर्म करोगे ही नहीं, तो वैसा ही होगा जैसा तुमने आज पानी के बर्तन में देखा। यह कहने के बाद बुद्ध बोले, चलो कुछ कर्म करते हैं, और शिष्य के साथ बुद्ध चले गए। बुद्ध के आज्ञा के अनुसार शिष्य ने लकड़ी इकट्ठा किया और उस भरा हुआ पानी के बर्तन के नीचे आग लगा दिया। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह से भाप बनकर उड़ चुका था। बुद्ध ने कहा, देखा कि सोचने के बाद कर्म करना आवश्यक होता है। कर्म चीजों को हमारे ओर खींचने में मदद करता है। अगर तुम्हारा मन करता है कि तुम पानी को भाप बनाकर उड़ा दोगे तो तुम कर्म करो। फिर शिष्य के मन में एक और सवाल आता है कि अगर कोई कर्म ना करे तो इसका मतलब उसके लाइफ में कुछ भी घटित नहीं होगा। फिर बुद्ध ने कहा, एक काम करो, उस बर्तन में फिर से पानी भरकर लाओ। शिष्य ने बुद्ध का आज्ञा मानते हुए उसने दोबारा से बर्तन में पानी भरकर ले आया। बुद्ध ने शिष्य को कहा, अब इस बर्तन को अपने घर के बाहर रख दो और इस पानी के बारे में तुम कुछ भी नहीं सोचना, कुछ कर्म मत करना, देखो क्या होता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस पानी को जैसे कोई ना पिए, ना कोई इंसान, ना कोई पक्षी और ना कोई जानवर। शिष्य बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। उस दिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन बर्तन का पानी में कोई फर्क नजर नहीं आया। पानी जैसे के तैसे था। यह देखकर वो हैरानी से दौड़ते हुए भगवान बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आज सारा दिन बीत गया लेकिन उस बर्तन के पानी में कोई फर्क नजर नहीं आया। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कुछ दिन बीतने के बाद तुम दोबारा आना, लेकिन याद रहे उस बर्तन के पानी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। फिर दूसरे दिन शिष्य ने देखा कि बर्तन के पानी में कोई बदलाव नहीं है। बर्तन का पानी का आयतन लगभग उतना ही था, सिर्फ थोड़ी सी नाम मात्र का कम दिख रहा था। इसी तरह समय बीतते गया। ठीक 7 दिन बीतने के बाद उस बर्तन का पानी पूरा खाली हो गया। यह देखकर शिष्य आश्चर्यचकित हो गया और दौड़ते हुए भगवान बुद्ध के पास गया। बोला, भगवान, उस बर्तन का पानी शायद कोई पशु या पक्षी पी गया है, बर्तन बिल्कुल खाली हो गया है। बुद्ध ने कहा, किसी ने उस बर्तन को खाली नहीं किया। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से इस बर्तन का पानी को भाप बनने
या जमने से कोई नहीं रोक सकता। यही ब्रह्मांड का नियम है और ये स्वाभाविक रूप से चलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम कर्म करो तो ये हो सकता है कि जिस पानी को उड़ने में 7 दिन लगे, वो क्रिया कुछ ही क्षणों में संपूर्ण किया जा सकता है। फिर शिष्य के दिमाग में एक सवाल और आया। उन्होंने पूछा, भगवान, जो लोग कर्म करते हैं या चाहते हैं, क्या उन्हें वो हमेशा मिलता है? बुद्ध ने कहा, नहीं, हमेशा चाही गई चीज हमारे अनुसार नहीं मिलती। शिष्य ने कहा, आखिर ऐसा क्यों भगवान? हम जो चाहते हैं उस चीज को पाने के लिए हम कर्म भी करते हैं, फिर भी वो हमें क्यों नहीं मिलती? तो इससे आकर्षण का नियम झूठा साबित नहीं हो जाएगा? फिर बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सोच के प्रति समर्पण के कारण ऐसा होता है। अगर हमारी सोच पवित्र नहीं है, अगर हमारे विचार अच्छे नहीं है, तो कर्म करके भी हम उसे पा नहीं सकते जो हम चाहते हैं। फिर शिष्य ने कहा, भगवान, मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध ने कहा, इस बर्तन में दोबारा से पानी भरकर ले आओ। शिष्य के पानी लाने के बाद दोनों एक गुफा के पास चले गए। बुद्ध ने शिष्य से फिर कहा कि तुम्हें इस गुफा के अंदर जाना पड़ेगा। क्या अभी तुम्हें तुम्हारा सवालों का जवाब चाहिए? शिष्य बोले, हाँ भगवान। फिर बुद्ध ने कहा, तुम्हें इस गुफा के सीधे अंदर जाना है और उतना अंदर जाना है जब तक कि तुम्हें ठंड ना लगने लगे। गुफा के अंतिम छोर में बहुत ठंड से यह पानी वहां जाकर जम जाएगा और वहां बर्फ बन जाएगा। क्या तुम्हें अभी भी तुम्हारे सवालों का जवाब चाहिए? शिष्य ने कहा, हाँ भगवान। फिर बुद्ध बोले, याद रहे, तुम्हें इस गुफा से ठीक 2 दिन बाद वापस आना है। 2 दिन बाद यह पानी बर्फ में बदल जाएगा और तुम्हें इस बर्तन में जमा बर्फ को लेकर आना है। शिष्य बुद्ध के आज्ञा मानकर गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर जाते जाते उसे एक जगह ऐसी मिली जहां अत्यधिक ठंड था, लेकिन वहां पानी नहीं था। शिष्य ने सोचा, क्यों न यहीं पर बैठ जाए। 2 दिन में बर्तन का पानी आसानी से बर्फ बन जाएगा। गुफा का वातावरण ऐसा था कि उसे प्यास लग रही थी। कुछ देर बिताने के बाद उससे वो रहा नहीं गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ा सा पानी इसी बर्तन से ही पी लूं, और वैसे भी ये तो बर्फ बन जाएगा, तो इससे पानी का आयतन भी पता नहीं चलेगा। यह सोचकर वो उस बर्तन से थोड़ा पानी पी लिया। प्यास इतनी लगी थी कि उसकी प्यास नहीं बुझी। कुछ समय और बिताने के बाद उसकी प्यास और बढ़ गई थी, लेकिन पानी में बर्फ की मात्रा बढ़ने लगी और वो सोचा, गुफा के बाहर थोड़ी गर्मी है, वहां जाकर बर्फ पिघलाकर थोड़ा और पानी पी लूंगा। और वैसे भी बुद्ध ने सिर्फ बर्फ लाने को कहा है, मैं बर्तन में थोड़ी सी बर्फ लेकर चला जाऊंगा। और इस तरह करके उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया। बार बार पीते पीते एक दिन बीत गया और बर्तन का पानी आधा हो चुका था। ठीक दूसरे दिन उन्हें प्यास इतनी जोर सी लगी थी कि उन्होंने बर्तन का पूरा पानी पी गया। फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी और वो पानी के तलाश में व्याकुल होकर गुफा के बाहर चला आया। जैसे ही वो बाहर आया, वहां भगवान बुद्ध पानी लेके खड़े थे। शिष्य ने तुरंत बुद्ध के हाथों से पानी लेकर पिया। बुद्ध बोले, तुम्हारे बर्तन कहाँ है और बर्तन में जमे बर्फ कहाँ है? यह सुनकर वो शर्मिंदा होते बोले, भगवान, प्यास के कारण मैं सारा पानी पी लिया। और वो निराशा होके दोबारा बोले, क्या अब मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिलेंगे? तथागत बुद्ध ने कहा, उत्तर तो मिल गया, मात्र सोचने से कुछ नहीं होता। सोच पवित्र होनी चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, कर्म सही होना चाहिए, अंतिम पड़ाव तक जाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। इनमें से क्या था जो तुम्हारे पास था? केवल सोच थी भगवान। बुद्ध ने फिर कहा, अंतिम समय में तुम्हारे सोच भी तुम्हारे साथ नहीं रहती। क्या तुम जब गुफा से बाहर भागे तब भी तुम्हारे सोच बर्फ जमाने की थी? शिष्य बोले, नहीं भगवान। तथागत बुद्ध बोले, जब कुछ भी सही नहीं था तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी तरफ कैसे आकर्षित हो सकती है?
फिर शिष्य उदास होकर बोले, मैं चाहता हूँ कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो जाए, मैं जागृत हो जाऊं। बुद्ध बोले, तुम एकदम सही जगह पर हो। यह ब्रह्मांड तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया जिससे तुमने ये सीख भी लिया। तुम्हारे आगे बढ़ने के राह में यह सीख तुम्हारी मदद करेगी। तब फिर शिष्य ने कहा, भगवान, आज मैंने बहुत गहरी बात सीखी है। मुझे लगता है यह ब्रह्मांड मुझे इस राह को पाने में मेरी मदद कर रहा है। फिर शिष्य बोले, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपने राह से भटक न जाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि शुरुआत ही अंत होता है। हमारी सोच हमारी शुरुआत होती है और शुरुआत में ही तुम्हें एक अच्छी सीख मिली है। हमारी सोच में मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ भी करने से पहले हमें अपनी अंदर झांक लेनी चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, क्या ये सोच काल्पनिक तो नहीं है? क्या ये सोच एक पल के लिए तो नहीं है? क्या हम उसी के लिए बने हैं? इसे जानना बहुत आवश्यक है। मात्र सोच लेने से कुछ नहीं होता। एक सोच आपके लिए रास्ता बनाता है तो दूसरी सोच उसी रास्ते को नष्ट भी कर सकती है। इसीलिए हमारे मन में दृढ़ता और धैर्यता बहुत जरूरी है। आपकी सोच चीजों को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। आपका कर्म उस चीज को पाने में आसान कर सकता है और आपका दृढ़ संकल्प और ईमानदारीता आपको निरंतर बनाए रखता है। आई होप कि दोस्तों आप इस गौतम बुद्ध की कहानी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम अच्छे से समझ गए होंगे। यदि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसी तरह का गौतम बुद्ध से रिलेटेड कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।